to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। 2009 की बात है, नवंबर 8 या 9 होगा। दिल्ली के मौर्य शेरटन होटल में मैं और आपके इंडिया टुडे में एक पत्रकार काम करते थे, सौम्या जी, निस्तुलास फ्रेंड। हम दोनों जनार्दन रेड्डी से मिलने गए थे मौर्य शेरटन में। जनार्दन रेड्डी हमको मिले। मैं तभी कर्नाटक से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। मैंने जनार्दन रेड्डी जी से पूछा, आपके पास इतना पैसा है, रिपब्लिक ऑफ बल्लारी रिपब्लिक, कितना पैसा आपके पास? तो जनार्दन रेड्डी जी ने कहा, प्रशांत जी 1 0 0 0 0, आप गिनते जाओ, आप थक जाएंगे, लेकिन मेरी संपत्ति उतनी है। जनार्दन रेड्डी जी ने इस बात को कहा था। मैं आज ओपनली कहता हूँ, जाहिर है कि झूठ है। और उतना कहा जनार्दन रेड्डी ने कि देखो 1999 में इसी मौर्य शेरटन के प्रेसिडेंशियल सूट में जयललिता अम्मा आके बैठी थी, वाजपेयी जी के सरकार को निकाला। आज जितना भी पैसा खर्च हो, मैं येडियुरप्पा जी के सरकार को निकाल के जाऊंगा। मुझे लगता है जो डिटोरिएशन की बात आप कर रहे थे, शायद पैसा इतना आ गया 2001 बेंगलुरु का रियल एस्टेट और माइनिंग, इतना पैसा कर्नाटक में पॉलिटिक्स में आ गया। आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, उत्तराखंड में घूम रहे थे, एक क्षेत्र में कितना खर्च होता है? मैं भी बिहार, यूपी, उत्तराखंड घूमा हूं। 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक खर्चा होगा। चुनाव आयोग का लिमिट छोड़ दीजिए। कर्नाटक में बल्लारी जैसे क्षेत्र में आपको चुनाव लड़ना छोड़िए, जीतना है तो 80 से 90 करोड़ तक खर्च करना पड़ता है। आप डिटोरिएशन की बात कर्नाटक में कर रहे थे, इतना भारी भयंकर पैसा कर्नाटक के पॉलिटिक्स में आ गया। वही रियल एस्टेट दूसरे रूप के धारण करके कर्नाटक में पॉलिटिक्स में आ गए। वो बीजेपी में भी है, वो कांग्रेस में भी है, वो जेडीएस में भी है। मैं आपको आखिर में सौरभ एक मजेदार कहानी कहूं, क्योंकि कर्नाटक की बात हो रही है जी। अभी जिक्र किया नाटू जी ने जयप्रकाश रेड्डी का। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि करीब 10 साल पहले, मैं तब CNN IBN में था, हमने एक स्टोरी की थी ये पूरे बेल्लारी माफिया पर। एक आधे घंटे का शो किया था, पूरा स्टिंग ऑपरेशन सब था उसमें, और एक्सपोज किया था बेल्लारी माफिया को। अगले दिन हमारा चैनल पूरे कर्नाटक में, लेकिन खास करके बंगलोर जो बड़ा शहर है अंग्रेजी न्यूज मार्केट के लिए, वहां बंद किया गया। तो हमारे वहां के डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन किया और बड़ी गलती की है, ये पूरा केबल जो है अब वो जयप्रकाश रेड्डी और रेड्डीज ने टेक ओवर किया है, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, वो आप पर बहुत गुस्सा है। तो मैंने कहा हुआ क्या? नहीं, आपने ये स्टोरी की है बेल्लारी माफिया की। तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं। फोन उठाया तो उन्होंने कहा, राजदीप जी, और ये बड़े सॉफ्ट आवाज में, क्या यू हैव डन वेरी रॉन्ग, यू हैव कॉल्ड मी माफिया। मैंने कहा माफिया नहीं, मैंने वो किसी में हो गया होगा, वो टाइटल में था किसी ने, नो बट दिस इज वेरी रॉन्ग, नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर चैनल, हम आपका चैनल नहीं दिखा सकते। और यही मैं बात कर रहा हूँ कि कर्नाटका जैसे राज्य में वो जो मंत्री है उसके केबल ऑपरेशन भी चल रहे थे माइनिंग के खिलाफ। तो मैंने कहा सर क्या चाहिए आपको? ही सेड नो दिस माफिया वर्ड इज रॉन्ग। तो हमने उस प्रोग्राम का टाइटल बदल कर दिया रिपब्लिक ऑफ बेल्लारी। रिपब्लिक ऑफ बेल्लारी करके वो प्रोग्राम चला, और जैसे ही हमने वो बदल दिया, अगले दिन हमारा जो चैनल था वो फिर से शुरू हुआ बंगलोर में। अब आप देखिए इस तरह की जो पकड़ होती है, जब आप रिसोर्सेज के पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं, तो कैसे आप सिस्टम को बदलेंगे? आपने आज मुझे कहा कि आई डिसएग्री विथ यू। मैंने कहीं नहीं कहा सौरभ सब नेता चोर है, लेकिन सिस्टम जो है कुछ राज्यों में ऐसी गिरावट हुई है, मुझे आई डोंट सी अ फ्यूचर। आई एम सॉरी टू से कि ये कुछ राज्यों में अलग कारणों की वजह से है, लेकिन कुछ कारणों में बिकॉज ऑफ द बैटल ओवर मनी, ये मनी पावर जो है उन्होंने कुछ राज्यों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी राजनीति को, जिसमें कर्नाटका है। अब तो एक नया मामला भी उठा है ऑफ कम्युनलिज्म, एंड जो जिस तरह से लोगों में आपसी भेदभाव करने की कोशिश हो रही है, which is again very depressing, because Karnataka is actually a place where there is a lot of interfaith harmony. There is, it is a state where Hindus and Muslims have lived coexisted relatively peacefully for several decades. वहां भी इस तरह की राजनीति होती है, वो तो होता है, लेकिन the biggest factor I think in Karnataka is सबसे बड़ा रुपया। तो आप जानिए सौरभ, आप केबल नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो आप केबल नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो मुझे पंजाब के केबल नेटवर्क पे बादल परिवार का होल्ड भी याद आ गया। चलिए
आप चारों मेहमानों ने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सर धन्यवाद। अजय जी वांट्स टू से समथिंग। कैन आई से? जी सर, सर नहीं, सबसे बड़ा रुपया के बारे में बहुत इम्प्रैक्टिकल बात लगे शायद मेरी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जैसा कि आप दोनों ने कहा, और ये कि आप दोनों कहने वाली बात नहीं, प्रशांत जी और राजदीप, ये जानी पहचानी बात है कि अगर पैसे का इतना जोर है इलेक्शन में विशेष रूप से, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कितने सवाल और मीडिया ने इसके बारे में क्या किया, मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा। अरे सर, जैसे मैंने कहा, मीडिया ने स्टोरी की बेल्लारी पर, हमारा चैनल हटाया गया वहां। वो आपने इलेक्शन के संदर्भ में नहीं कहा, इलेक्शन दूसरी बात में अरे राजदीप जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट, प्लीज। सॉरी जी, तो ये कि भाई इलेक्शन कमीशन के जिस तरह से काम हो रहा है उस पर और अधिक गंभीरता से सवाल उठना चाहिए अगर इस तरह का ये इलीगल काम हो रहा है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं अजय जी, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की आप देखिए राजदीप जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट, देन आई विल कम टू यू। सर, ये नेता नगरी में तो हम आराम से सुनते हैं ना सबकी बातें, दिस इज नॉट अ टीवी डिबेट, प्लीज। दूसरा एक, मैं पूरे संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि मैं नफरत की राजनीति के सख्त खिलाफ हूं, जैसे आप सब लोग हैं। मैं भी उस बेहद उसके खिलाफ हूं, और उसी को मद्देनजर एक कविता लिखी थी, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। वो एक तरह से मेरे लास्ट कमेंट आप समझिए, उसके बाद भी और कुछ मुझसे पूछे तो मैं जवाब दूंगा। अखबार उलीचते हैं खबरों का गंदा पानी, अखबार उलीचते हैं खबरों का गंदा पानी, दागिल हो जाती है सुबह, बीत जाता है सारा दिन, फलांगते गंदी गलियां। फरेबों के बहुआयामी जालों से बच निकलता है सूरज हर रोज, पकड़ा जाता है पर शाम के धुंधलके में, सुलगा देता है बेबस समर्पण से पहले सपनों के सुनहरे शहर की चिता। आह ये रात, आजकल जो गुजर रहा है ये एक तरह से काली रात है। आह ये रात, मेरा रक्त सूत बीत जाए एक दुस्वप्न की तरह। जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए, आप सभी मेहमानों ने नहीं, मेरा ये सर, आप ये जानिए, मेरा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन ये सब अपनी जगह है। यही इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पर कुछ नहीं कर पाया है, सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर बैठे हुई है। ये क्या है, किस, हम लोग आइडियलिज्म है, अपनी आइडियलिज्म होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने वस्तु स्थिति रख रहा हूं। जो अमाउंट्स मुझे कहे जाते हैं, जिस अमाउंट्स की मैं बात सुनता हूं, पुलिस अफसर के ट्रांसफर के लिए ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से वहां पूरी तरह से दबाए जाते हैं, जो रियल एस्टेट माफिया में बार बार उनका जिक्र करता हूं, उनका पूरा दबदबा, आई फील सॉरी। वी कैन टॉक इलेक्शन के टाइम पे हम बात करेंगे कास्ट इक्वेशंस, नहीं, फाइट मस्ट कंटिन्यू सर। आई एम सेइंग सर, इलेक्शन के टाइम पे हम बात करेंगे वोकलिगा, लिंगायत, अहिंदा, कुर्बा, ये सब होगा, लेकिन असली बात जो है, जब तक आप इस पैसे की राजनीति से नहीं, जी, वी नीड बिग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमें बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, और किसी भी देश में रिफॉर्म्स तभी होंगे जब उस देश के नागरिक अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, ये हमारा और आपका देश है, ये जो राजनेता हमारे और आपके ऊपर रूल करते हैं, ये हमारे आपके जनादेश से रूल करते हैं। जब तक हम पॉलिटिकली चैतन्य नहीं होंगे, जब तक हम इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे।